वर्तमान में भारत के 10 सबसे प्रभावशाली दलित नेता। नंबर 10 पर आते हैं प्रकाश आंबेडकर जी। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जी के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के कर्ताधर्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रकाश आंबेडकर जी वो खिलाड़ी हैं जो कभी किसी के पाले में खुलकर नहीं खेलते। जब भी चुनाव आते हैं, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों इनके दरवाजे पर मिलने तय करने पहुंचते हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी का एक ही फंडा है, एक लाख चलो रे। गठबंधन के कागजों पर दस्तखत करने के बजाय ये ऐसा पेच फंसाते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं। लोग इन्हें वोट कटवा कहें या किंग मेकर, लेकिन हकीकत यही है कि महाराष्ट्र की दर्जनों सीटों पर हार जीत का फैसला आज भी प्रकाश आंबेडकर जी की एक रैली तय कर देती है। बिना किसी सत्ता के भी सियासी बाजार में इनका भाव हमेशा आसमान छूता है। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। टीकमगढ़ से लगातार 8 बार के सांसद और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भारतीय राजनीति के वो गुप्तचर हैं जो बिना कोई शोर मचाए, बिना टीवी डिबेट में चिल्लाए चुपचाप चुनाव जीत जाते हैं। राजनीति में जहां लोग एक बार विधायक बनने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, वहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आज भी जमीन पर टिके हैं कि विरोधी ढूंढते रह जाते हैं कि इन्हें हराएं कैसे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में इनका ऐसा अभेद्य किला है जिसे भेजना कांग्रेस के लिए सपने जैसा बन चुका है। मोदी कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्रालय संभाल रहे वीरेंद्र कुमार जी उस शांत तूफान की तरह हैं जो मीडिया की सुर्खियों में भले कम दिखें, लेकिन बीजेपी के दलित वोट बैंक की सबसे मजबूत नींव है। नंबर 8 पर आते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। राजस्थान के बीकानेर से सांसद और देश के कानून मंत्री, कभी IAS अफसर बनकर अफसरों को हुक्म देने वाले अर्जुन राम मेघवाल जी ने जब नौकरी छोड़कर राजनीति की साइकिल पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर पर पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी और कंधे पर गमछा लपेटकर जब इस संसद में पहुंचते हैं तो सादगी का ड्रामा करने वाले कई नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। अर्जुन राम मेघवाल जी की सियासत का गणित इतना पक्का है कि कोर्ट कचहरी के बड़े बड़े कानूनों से लेकर राजस्थान की जमीनी राजनीति तक हर जगह इनका सिक्का चलता है। विपक्षी दल उन्हें भले ही सिर्फ बीजेपी का सौम्य चेहरा समझे, लेकिन बीकानेर की धरती पर इनके सियासी बेहतरी बड़े बड़े दिग्गजों को चित कर चुके हैं। नंबर 7 पर आते हैं थोल तिरुमावलवन जी। तमिलनाडु के विदुथलाई चिरुथाईगल काची यानी VCK के प्रमुख और चिदम्बरम से सांसद। उत्तर भारत के लोग भले ही इनका नाम ठीक से ना ले पाए, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में थोल तिरुमावलवन जी की इजाजत के बिना द्रविड़ सियासत का पत्ता भी नहीं हिलता। पेरियार और अम्बेडकर की विचारधारा को हथियार बनाकर इन्होंने तमिलनाडु के दलितों में ऐसी चेतना जगाई है कि DMK जैसी बड़ी पार्टी को भी उनसे हाथ मिलाकर चलना पड़ता है। AIADMK हो या बीजेपी, तमिलनाडु में इनके प्रभाव को नजरअंदाज करने की भूल कोई नहीं करता। उग्र भाषण, सड़क पर आंदोलन और संसद में धारदार आवाज। थोल तिरुमावलवन जी दक्षिण भारत में दलित राजनीति के वो चट्टान हैं जिनसे टकराने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। खैरिए, अभी तो सिर्फ 4 नाम हुए हैं। आगे नंबर 6 पर एक ऐसे नेता आने वाले हैं जिनका बयान कब पलट जाए और वो कब मुख्यमंत्री से सीधे केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, इसका अंदाजा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा सकता। चलिए देखते हैं नंबर 6 का नाम। नंबर 6 पर आते हैं जीतन राम मांझी जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के मालिक और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी जी को बिहार की राजनीति का असली मौसम वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कब कौन सा बयान देते, कब किस गठबंधन का खेल बिगाड़ते हैं और कब खुद मंत्री पद की शपथ ले लें, यह समझना चक्रव्यूह को भेदने जैसा है। मुसहर और महादलित समाज के सबसे बड़े झंडा बरदार मांझी जी का मिजाज ऐसा है कि नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सब इनके बयानों से कांपते हैं। भगवान राम पर बयान देना हो या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो, मांझी जी कभी संकोच नहीं करते। बिहार की सत्ता का रास्ता मांझी जी के गांव से होकर गुजरता है और वो इस बात की पूरी कीमत वसूलना अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 5 पर आते हैं रामदास अठावले जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सर्वेसर्वा और केंद्र में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री। गो कोरोना गो के नारों से लेकर संसद में अपनी मजेदार तुकबंदी से हंसी के ठहाके लगवाने वाले रामदास अठावले जी को हल्के में लेने की भूल कभी मत करना। देश में सरकार चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, अठावले जी की मंत्री पद की कुर्सी हमेशा फिक्स रहती है। इसे कहते हैं असली क्रोनोलॉजी।
महाराष्ट्र के दलित वोट बैंक पर इनका ऐसा प्रभाव है कि बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें अपने साथ रखने के लिए पलक पाबड़ी बिछाई रहती हैं। संसद में अपनी मजेदार कविताओं से भले ही ये माहौल हल्का कर दें, लेकिन राजनीतिक सौदेबाजी में अठावले जिस बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी महाराष्ट्र में दूसरा नहीं है। नंबर 4 पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद राबड़ जी। नगीना लोकसभा सीट से सांसद, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक, मूंछों पर ताव, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में संविधान की किताब लेकर जब चंद्रशेखर आजाद राबड़ जी निकलते हैं तो युवाओं का हुजूम पीछे चल पड़ता। 2024 के चुनाव में जहां सपा, बसपा और बीजेपी तीनों ने इन्हें घेरने की पूरी कोशिश की, वहीं राबड़ जी ने अकेले दम पर नगीना में ऐसा परचम लहराया कि सब भौचक्के रह गए। जेल जाने से लेकर पुलिस की लाठियां खाने तक इन्होंने जमीनी संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है। बिना किसी बड़े घराने के सपोर्ट के सीधे संसद पहुंचना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी के विकल्प के रूप में उभरना चंद्रशेखर आजाद राबड़ जी ने साबित कर दिया है कि अब दलित राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है। नंबर 3 पर आते हैं चिराग पासवान जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान जी की राजनीतिक कहानी किसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। पिता रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चाचा ने पार्टी तोड़ दी, बंगला छिन गया, पार्टी का सिंबल जब्त हो गया। लोग कहने लगे थे कि चिराग का करियर खत्म है, लेकिन चिराग पासवान जी ने हार नहीं मानी। बिहार में ऐसी आशीर्वाद यात्रा निकाली कि 2024 के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट देकर 5 की 5 सीटें जीत ली। आज केंद्र सरकार चलाने में चिराग पासवान जी की भूमिका बेहद अहम है। स्मार्ट लुक, तीखे तेवर और पासवान वोट बैंक पर अपनी एक छत्र पकड़ के दम पर चिराग आज बिहार के सबसे भरोसेमंद युवा दलित चेहरे बन चुके हैं। नंबर 2 पर आती हैं मायावती जी। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। टीवी समाचार वाले भले ही कह दें कि हाथी की चाल धीमी हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन मायावती जी का खौफ और दबदबा आज भी वैसा ही है। बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी जब कोई फरमान जारी करती हैं तो पूरे देश का दलित वोट बैंक एक तरफ लामबंद हो जाता है। सोशल मीडिया और रैलियों से दूर रहकर भी इनका एक एक बयान विपक्षी खेमे में हलचल मचा देता है। सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन भारतीय राजनीति में दलित अस्मिता और हुकूमत की जब जब बात होगी, मायावती जी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश के त्रिकोण में मायावती जी ही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। नंबर 1 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। 80 साल से ज़्यादा की उम्र में भी संसद के अंदर और बाहर जिस आक्रामकता के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सत्ता पक्ष को घेरते हैं, वो काबिले तारीफ है। कर्नाटक की जमीनी राजनीति से उठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष पद तक पहुंचने वाले खड़गे जी आज पूरे विपक्ष का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। संसद में जब वे अपनी कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी की मिली जुली शैली में तीखे व्यंग्य कसते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सब शांत होकर सुनते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या संविधान बचाने की लड़ाई, खड़गे जी इस वक्त देश की राजनीति के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली दलित नेता के रूप में नंबर 1 के पायदान पर मजबूती से विराजमान है।